अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप ठीक हैं, मज़े में हैं। चलें वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। तो इस ट्रेनिंग को बेहाफ़ी कहा जाता है डच में। इसका मतलब होता है कि आपने फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, आपने जब आपके सामने कोई इंसिडेंट होता है, कोई आपके सामने ज़ख्मी होता है, बीमार होता है, तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। ये ट्रेनिंग हेल्थ केयर के हर वर्कर के लिए लाजमी है। यहाँ पर हर वर्कर के लिए, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो गेट कीपर हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो नर्स है, जो भी है, इवन कि अगर वो क्लीनिंग क्रू में काम करता है, हेल्थ केयर में काम करने वाले हर बंदे के लिए ये ट्रेनिंग मस्ट है। और ना सिर्फ ये मस्ट है बल्कि इसको हर साल रिवाइज भी करना होता है। जैसे अब मैंने ये ट्रेनिंग अक्टूबर में की है ना, तो नेक्स्ट ईयर तकरीबन सितंबर के स्टार्ट में मुझे ईमेल आ जाएगी कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो तकरीबन साल होने वाला है। आपने नई ट्रेनिंग के लिए अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए और ट्रेनिंग करने के लिए आ जाइए। अच्छा, ये ट्रेनिंग पूरा साल चलती रहती है क्योंकि हर कंपनी में कुछ लोगों के लिए ये लाजमी है कि तकरीबन 25% जो वर्कर्स होते हैं वो ज़रूर ये ट्रेनिंग उनको हो, ताकि अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी मसला पैदा हो तो वहाँ पे कुछ लोग ट्रेंड ऐसे होने चाहिए जो सिचुएशन को संभाल सके और लोगों को फौरी तौर पे हेल्प कर सकें, जिससे नुकसान कम से कम हो। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें खास तौर पे मैं बताऊँगी, ये जो आपको लेडी नज़र आ रही है ना लाइट ब्लू में, ये एक एक्ट्रेस है और ये ऐसी ट्रेनिंग्स में आती हैं, डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स का रोल प्ले करती हैं और फिर लोगों ने देखना होता है कि ये पेशेंट कौन सा है, ये हार्ट पेशेंट है, ये शुगर का पेशेंट है, या एपिलेप्टिक अटैक हो रहा है, या ये है कि दिमाग की कोई नस फट गई है जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या ये भी हो सकता है कि पाँव में मोच आ गई हो, या वैसे किसी और वजह से चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ये है कि आपने कौन कौन सी अलामात देखनी है और आपने कैसे एंटिसिपेट करना है, आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं। फिर उसके अलावा हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग है कि अगर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, एकदम से किसी का दिल बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, सांस भी नहीं आ रही, दिल भी नहीं धड़क रहा, तो एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। लेकिन उससे एम्बुलेंस के आने तक के आप क्या कर सकते हैं, वो अपनी फ़र्स्ट एड जो होती है उसकी हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि आपने एक एक लम्हा जो है वो कीमती है, इंसानी जान से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं है, तो आपने एक लम्हा भी नहीं ज़ाया होने देना। ये हमारे लिए मस्ट है कि हम कहीं भी जा रहे हो किसी इंपॉर्टेंट काम से, अगर हमें रास्ते में एक्सीडेंट नज़र आता है, जिसने भी ये ट्रेनिंग ली हुई है उसका फ़र्ज़ बनता है, इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि वो रुके और वो अपनी इस ट्रेनिंग को अप्लाई करे, ताकि कोई भी बंदा जो है वो इस वजह से इस दुनिया से ना चला जाए, या इस वजह से उसके जिस्म का कोई नुकसान ना हो जाए कि वहाँ पर कोई फ़र्स्ट एड देने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसको पता ना हो कि कैसे किया जा सकता है। तो ये लोग कंटिन्यूसली अपनी कौम को एजुकेट करने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमें ये देते हैं, ये हर कंपनी को ट्रेनिंग्स इनकी हो रही होती हैं। ये जो ट्रेनर्स होते हैं ना, ये होते हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, या जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, जो इनको जिस्मानी तौर पे वो इतने नहीं रहते कि वो इतनी हेक्टिक जॉब्स कर सकें, वो फिर ये वाली ट्रेनिंग्स देने में आ जाते हैं। स्कूल्स में जाकर ये बच्चों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं, फिर स्कूल में असातिज़ा को भी ट्रेनिंग ये दी जाती है। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये पूरा साल चलते हैं और इनमें रोज़ाना क्लासेस हो रही होती हैं, रोज़ाना कोर्सेज़ हो रहे होते हैं, और 9 to 5 का ये बहुत इंटेंसिव रिवीजन कोर्स होता है हर साल। तो जैसे कि ये आपको बता रही हूँ, ये वाली जो आपको डिवाइस नज़र आ रही है, ये हार्ट को शॉक देने वाली डिवाइस होती है और बहुत आसान ये है इस्तेमाल करने में। आपको यहाँ नीदरलैंड में ये तकरीबन हर ऑफिस में आपको मिलेगी, शॉपिंग मॉल में यहाँ आपको हर 6-7 दुकानों के बाद ये वाली डिवाइस आपको ज़रूर नज़र आएगी। अगर मैं चाहती हूँ कि ये डिवाइस मेरे घर में भी हो तो मुझे इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे लिए ये लाजमी होगा कि अगर मेरे नेबर्स में किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं उनको वो दूँ, और मेरे घर के बाहर बाकायदा ये लिखा जाएगा कि इस घर में ये डिवाइस मौजूद है और जिसको ज़रूरत पड़े वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है।
तो इंसानी जान पे तो ये किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करने पे आते ही नहीं हैं। एक अगर छोटा सा हॉस्पिटल में भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी पेशेंट के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, उसकी हालत बिगड़ जाती है, इतनी दफ़ा इवैल्यूएशन होती है और इतनी दफ़ा बार बार देखा जाता है कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, आइंदा इस गलती को रोका कैसे जा सकता है। इसमें किसी वर्कर की इंसल्ट वगैरह नहीं होती। इसको हमेशा कहते हैं कि जो हुआ है इसको मिलकर इवैल्यूएट करते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर आज की जो ट्रेनिंग में और भी इंटरेस्टिंग बात थी कि ना सिर्फ ये फोकस था कि अडल्ट्स पे को कैसे आपने फ़र्स्ट एड देनी है, उसके साथ साथ ये था कि बेबीज़ को कैसे फ़र्स्ट एड देनी है। बेबीज़ बेचारे तो इतने नाजुक से होते हैं, फूलों की तरह होते हैं, वो तो बता भी नहीं सकते और कहते हैं कि सिर्फ माँ को ये अलामतें नज़र आती हैं। तो उन्होंने आज हम सबको सिखाया कि नहीं, बेबीज़ के अंदर ये अलामतें होती हैं। बेबीज़ को आप कैसे हैंडल करें जब बच्चा जो है वो बेहोश हो जाए, जब बच्चा जो है उसको सांस नहीं आ रही, बच्चे का दिल बंद हो रहा है, तो आपने बच्चे को कैसे हेल्प करना है, उसके आपने डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं उनसे आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे के साथ क्या मसला आ रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इंसानियत और इंसानी जान की एक एक चीज़ की हिफाजत, एक एक लम्हे की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है और अपने वर्कर्स को प्रिपेयर करती है। मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर मेरे साथ खुदा न खास्ता कुछ होगा तो मेरे कोलीग्स जो हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मुझे यकीनन बहुत अच्छी फ़र्स्ट एड देंगे। और मेरे ख़्याल में मेरे कोलीग्स मेरे बारे में भी यही ख्याल रखते हैं और एक तसल्ली होती है, एक एतमाद होता है। हर साल ये ट्रेनिंग होती है और बिलीव मी, हमें ये लगता है ना कि आज हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, ऐसा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी फेड होना शुरू होती है। कोई रोज़ाना तो हमें एक्सीडेंट नज़र नहीं आते ना, कभी कभार होता है कि आप कोई एक्सीडेंट नज़र आया और आपने हेल्प की जाकर, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन में ना ये चीज़ें फेड होना शुरू हो जाती हैं। और जब एक साल के बाद दोबारा ये ट्रेनिंग को रिवाइज़ किया जाता है ना, तो फिर हमें याद आता है, हाँ वाकई ये वाली बात तो हम भूल ही गए थे। तो साथियों, मैं आपके साथ बात करने का एक और मकसद भी है, आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये भी है कि ये नहीं कहना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो आप अपने तौर पे करें, अपने तौर पे आप गूगल करें और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें कि फ़र्स्ट एड क्या चीज़ होती है। अगर मेरे घर में किसी को या मेरे इर्द गिर्द सराउंडिंग में अगर किसी को कुछ हो जाए तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं हर लम्हा जो है उसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसकी जान बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ कि जिससे कम से कम नुकसान हो। अब जैसे अगर किसी को चोट लग जाती है और आपको यही नहीं पता कि खून कैसे बंद करना है और आप पैनिक में आकर उसको इधर उधर लेके जा रहे हैं, कितना अच्छा हो कि पहले आप 5 मिनट लगाकर खून बंद कर लें और उसके बाद पेशेंट को कहीं लेकर जाएं। और फिर इसके अगला जो पार्ट था उसमें हमें बताया गया, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आग कितनी किस्म की होती है। जैसे लकड़ी से जलने वाली आग होती है, जो घरेलू चीज़ें होती हैं उनसे जलने वाली आग होती है। फिर गैस से लगने वाली आग और तरह की होती है, ऑयल से लगने वाली आग और तरह की होती है, मेटल से लगने वाली आग और तरह की होती है, और हर तरह की आग को बुझाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। फिर ये बताया गया कि आपके वर्क प्लेस पर कौन कौन से डिवाइसेस हैं। फिर हमसे ये पूछा गया कि आपके घरों में कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। उसके अलावा फिर हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया गया कि आग से लगने वाले ज़ख्म जो होते हैं उनको आपने कैसे जल्दी से फ़र्स्ट एड देनी है। जो फर्स्ट डिग्री होता है उसके लिए आपने क्या तरीका करना है, जो सेकंड डिग्री होता है उसके लिए आपने क्या करना है, और जो थर्ड डिग्री होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे इन वुंड्स को पहचाना जा सकता है। फिर अगर किसी शख्स को आग लग जाती है तो आपने उसको कवर कैसे करना है, उसकी आग को कैसे बुझाना है, कौन से डूज हैं और कौन से डोंट्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत लर्निंग वाला। और उसके साथ साथ एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है। जब आपको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है आपको पता चलता है कि यू आर एक्सेप्शनल, आपके कंधों पर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है, आप अलर्ट हो जाते हैं। आप जहाँ से गुजरते हैं आप देखते हैं जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हैं। इस ट्रेनिंग के एंड पर हमें ये भी कुछ बिल्डिंग्स थी, उनके वीडियोस दिखाई गई, उनके नक्शे समझाए गए और हमें बताया गया कि जब
खुदा न खास्ता आग लग जाती है किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में या बड़ी बिल्डिंग में, आपने उसको इवैक्यूएट कैसे करना है, कैसे आपने उसको खाली करना है, लोगों को आपने कैसे सेव करना है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकस इस बात पर था कि इंसानी जानों को कैसे बचाया जाए। इसके अलावा इक्विपमेंट जाएँ पहाड़ में, बेशक चाहे पूरी बिल्डिंग जलकर स्याह हो जाए, उसकी परवाह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकस ये है, इंसानी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई आईसीयू में लेटा हुआ है, आपने इंसानी जान को कैसे बचाना है। जब इस तरह की आग लगती है और वो बहुत तेज़ी से फैल रही होती है, आप उस आग को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? और उस रोकने के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कम से कम नुकसान उठाएँ। और हमें ये बताया गया कि आप किसी भी नई बिल्डिंग में अगर जाते हैं तो आप उसका मैप रीडिंग जो है वो कैसे करते हैं। डिफरेंट किस्म के साइंस होते हैं सेफ्टी के, आप उनको कैसे फॉलो करते हैं, आप उनको लोगों को कैसे हेल्प करते हैं अगर कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो जाता है। आपने देखा होगा डिफरेंट बिल्डिंग्स में एग्ज़िट्स होते हैं कि इमरजेंसी एग्ज़िट्स, और अक्सर औकात वो इमरजेंसी एग्ज़िट्स जो होते हैं उनको लॉक लगा होता है। कभी आपने चेक किया है ऐसे? ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, फिर ये सारा कुछ बताने के बाद हमें प्रैक्टिकली बताया गया और हमसे करवाया भी गया कि जब आग लगी हुई होती है तो उसको बुझाने का कौन सा तरीका है। आप किस तरीके से आग बुझाएं कि वो विद इन सेकेंड्स बुझ जाए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस थी, क्योंकि अगर आप सिर्फ जाके आग बुझाना शुरू कर दें तो वो कभी एक तरफ से जल उठती है, कभी दूसरी तरफ से जल उठती है। तो कि अगर आप एक साइड से आग बुझाना शुरू करें तो वो जल्दी बुझ जाती है। फिर हमें उन्होंने ये भी फ़ील करवाया कि एक कमरे में जब आग लगती है तो टेम्परेचर कितना तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए आपका एक एक सेकंड जो है वो अहम है और एक एक डिसीजन जो है वो अहम है। और हर डिसीजन पे उन्होंने कहा कि आप कैसे ले सकते हैं, इंसानी जान के लिए ठीक है, अगर ठीक है तो वो वाला स्टेप आपने लेना है। इंसानी जान के लिए ठीक नहीं है, दरवाज़ा फ़ौरन बंद करें और लें। कहीं पर भी हमें ये नहीं कहा गया कि आपने चीज़ों को बचाना है, चीज़ों की हिफाजत करनी है। हर स्टेप पे यही था कि इंसानी जान की आपने हिफाजत करनी है। इंसानी जान बहुत कीमती है, चाहे वो एक बेबी ही हो, चाहे वो एक 100 इयर्स ओल्ड सिटीज़न की हो। हर शहरी का हक है, ये डच में कहा जाता है कि हर शहरी का हक है कि वो फ़र्स्ट एड उसको मिले, और हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो फ़र्स्ट एड दे। ये इंसानियत का सबक जो है बहुत पढ़ाया जाता है और उसको बार बार दोहराया जाता है कि हादसात हो जाते हैं, हादसात से कम नुकसान कैसे हो और हादसात में कोई भी नुकसान ना हो सिवाय माली नुकसान के। ये मकसद है हमारी ज़िंदगी का।